हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रियल एनालिसिस की। ठीक है, जो कि आपका कोड जो है वो BMTC 133 है। ठीक है, आज हम इसके यूनिट फर्स्ट की बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड ना बहुत सारे बच्चों की क्वायरीज आ रही थी मेरे पास कि आखिरकार ये जो है वो किस तरीके से हम करेंगे। तो प्लीज़ आप इसकी वीडियोस बना दो। तो आज से हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको रेगुलर इस चैनल के ऊपर रियल एनालिसिस की वीडियोस और बाकी हायर मैथमेटिक्स जो भी हैं आपके, उनकी वीडियोस जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यूनिट फर्स्ट, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये जो आपका यूनिट है ना, ये BCA वालों का भी होता है। ठीक है, उसके अलावा जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनका भी यही चैप्टर होता है, और रियल एनालिसिस में भी आपके इस बार में ये डाल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब आपको पता ही होगा। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने की ना उसके अपने अपने कुछ लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो मैथमेटिक्स होती है उसकी भी अपनी एक लैंग्वेज होती है ना। वो लैंग्वेज कौन सी होती है? तो वो लैंग्वेज होती है उसके सिंबल्स। ठीक है, उसके कुछ फ्रेजेस जो उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसके नोटेशंस जो हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे कि आखिरकार कम्युनिकेशन हम मैथमेटिक्स के अंदर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव के बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन द मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स एंड नॉन स्टेटमेंट। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स कौन सी होती है और कौन सी होती है जिसको हम नॉन स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होती हैं जिसको आप समझ लेते हो कि वो स्टेटमेंट्स है, लेकिन वो रियलिटी में स्टेटमेंट्स नहीं होती। तो मैथमेटिक्स किस चीज़ों को स्टेटमेंट के तौर पर कंसिडर करता है और किसको नहीं करता, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिफाई एंड यूज द लॉजिकल कनेक्टिविटीज़। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे किस तरीके से यूजेस होते हैं उनके, किसके, लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ के, क्या आखिरकार लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ कैसे होती है, क्या होती है आखिरकार उस स्टेटमेंट के अंदर कनेक्टिविटीज़। ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड यूज़ द लॉजिकल क्वांटिफायर्स। ठीक है, तो लॉजिकल क्वांटिफायर भी पढ़ेंगे हम, उसके आइडेंटिफिकेशन, यूजेस। ठीक है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स क्या होती है। हमें कब पता चलता है किसी चीज़ को स्टेटमेंट कहते हैं, हम किसी चीज़ को स्टेटमेंट नहीं कह सकते। ठीक है, तो स्टेटमेंट की सिंपल सी एक डेफिनेशन है यहाँ पे, उसको देख लो आप। तो यहाँ पे कहता है कि अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट इज ईदर ट्रू फॉर ऑल द केसेस कवर्ड बाय इट और फॉल्स फॉर ऑल द केसेस कवर्ड बाय इट। ठीक है, सिंपल सी बात होती है कि आपके पास एक स्टेटमेंट आप कब कंसीडर करते हो, जो वो चीज़ जो है वो जितने भी केसेस उसके अंदर दिए गए हैं उन सब के लिए या तो ट्रू हो, या फिर वो जितने भी केसेस हैं उसके अंदर उन सब के लिए या तो वो फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट जो होती है वो दो ही हो सकती है, या तो वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। ठीक है, और स्टेटमेंट के बिहाफ पे ही हम क्या लगाते हैं, उनके अंदर लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स होती है, तो मैथमेटिक्स के अंदर ना सिर्फ कहने से काम नहीं चलता, उसको आपको क्या करना होता है, प्रूफ भी करना होता है। अब उस प्रूफ को करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बेसिकली लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, लॉजिक लगाते हैं। आपने पढ़ा ही होगा कि जो मैथमेटिक्स होता है उसके अंदर रीजनिंग और लॉजिक दोनों ही चीज़ें आपकी काम करती हैं। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को समझ पा रहे हो, दैट मीन्स आप क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा होगा, n² क्या है आपके पास, लेस देन है किससे, 5 से। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू 0 1 2 3। ठीक है, यानी n जो है हमारे पास, n का जो जब आप स्क्वायर करोगे तो वो क्या आएगा आपके पास, लेस देन आएगा किसके, 5 के। किन किन के लिए, सिर्फ n की जो वैल्यूज़ है वो 0 है, 1 है और 2 है। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट दे रखा है। अब हम चेक करके देखेंगे क्या ये जो स्टेटमेंट कह रहा है इसके लिए ट्रू है या फॉल्स है। तो हमें दिख रहा है आप 0 की स्क्वायर करोगे 0 आएगा, 1 की स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, 2 की स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर्स है, जितने भी n है आपके पास, उन सब की जो स्क्वायर की वैल्यू है वो लेस देन क्या आ रही है आपके पास, 5 आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास जो ये चीज़ लिखी हुई है इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ट्रू है। अगर ये ट्रू नहीं भी होती, फॉल्स भी होती, तो भी हमारे पास क्या हो जाती है, एक टाइप की स्टेटमेंट होगी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि स्टेटमेंट क्या होगी, जितनी भी यहाँ कंडीशंस ये दे रखी है उन सब के लिए या तो ट्रू हो या सब के लिए ही फॉल्स हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 0 1 के लिए तो ट्रू हो रही है और 2 के लिए क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो वो स्टेटमेंट नहीं होगी, फिर वो आपका क्या कहलाएगा, या तो एक्सप्रेशंस कहेंगे हम उन्हें, या कोई और चीज़ कह लेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। तो अब हम इसको यही लिख लेंगे कि
दैट इज़ नॉट कंसीडरिंग एनी एन दैट आउटसाइड 0 1 2 3, ठीक है, सॉरी 2, ठीक है। और ध्यान रखना है आपको कि एन जो है इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर इसके बाहर चला गया तो सिंपल सी बात है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कुछ के लिए तो ट्रू हो जाएगा, कुछ के लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर हम उसको स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। स्टेटमेंट क्या होती है, जो सबके लिए या तो ट्रू हो या फिर सबके लिए ही फॉल्स हो जाए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में ट्रू फॉल्स में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आपको चेक करना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट है और कौन सी स्टेटमेंट नहीं है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी चीज़ स्टेटमेंट है, कौन सी चीज़ स्टेटमेंट नहीं है, दैट मीन्स आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है। एक बार नहीं समझ आएगी, आप वीडियो को वापस से देखना कि क्या क्या बताया गया है। वैसे तो आसानी से समझ आ ही जानी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहले आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल कह रहा है द सेट ऑफ द रियल नंबर्स इज अ फाइनाइट, ठीक है। हमें भी पता है कि सेट ऑफ द जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है, फाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि उसके अंदर हमें नहीं पता होता कि कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर कंसिडर किए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट तो है, क्योंकि या तो ये ट्रू हो सकती है या फिर ये फॉल्स हो सकती है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड 4 to 5, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, आपको फील हो रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा कि ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं दी जा रही है कि आपको क्या करना है, ऐड करना है 4 को 5 से, नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये क्या दी जा रही है, आपको कमांड दी जा रही है एक तरीके से। अगर आपको कभी भी कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट किया जाता है, ऐसी कोई फीलिंग आती है किसी भी चीज़ को पढ़ के, तो समझ जाना कि वो आपके क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं, वो किसी भी टाइप की स्टेटमेंट नहीं होती। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक टाइप का इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ऐड करने को कह रहा है आपको किसके अंदर, 5 के अंदर 4 को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, कमांड दी जा रही है ना। तो ये क्या हो गया, आपका सेंटेंस हो गया। ये किसी भी टाइप से आपका स्टेटमेंट नहीं है। तो हम इसको क्या लिखेंगे डायरेक्टली, हम इसके आंसर्स में लिखेंगे इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट as it is neither true nor false, ठीक है। क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक टाइप की कमांड है। तो ये ना तो ट्रू हो सकती है और ना ही फॉल्स हो सकती है। इस वजह से हम इसको स्टेटमेंट के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कहता है कि इफ़ x बिलोंग्स टू R सच दैट x की वैल्यू इसने बोल रखी है लेस देन 5 है, इज x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास एक मतलब कि किसी भी टाइप की स्टेटमेंट है? नहीं भाई, ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये हमसे पूछ रहा है कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं है। तो हम कहेंगे कि नहीं, हमें नहीं पता कि आखिरकार ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा ना x की वैल्यू क्या है। तो ये क्या होगा हमारे पास, इज अ क्वेश्चन लिख लेंगे हम इसे, ठीक है, नॉट अ स्टेटमेंट। ये किसी भी टाइप की स्टेटमेंट नहीं है, ये एक टाइप का क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा हो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसने क्या बोला है कि ये क्या है आपका, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, एक टाइप का एम्बिगुअस है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप डिसाइड नहीं कर सकते इसको देख के कि x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना। वो तो डिपेंड करता है ना कि आखिरकार x क्या है, x का नेचर कैसा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, आप इसे लिख सकते हो डायरेक्टली। इसका अगर आपको आंसर लिखना है तो आप इसे क्या लिखोगे, इट इज ambiguous, hence we can't decide whether this is true or false, ठीक है। इसका दोनों ही टाइप का नेचर हो सकता है। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, दो टाइप के नेचर हो सकते हैं ना। तो x के दो टाइप के नेचर हो सकते हैं, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस वजह से हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है आपका, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है, वेयर अल्फा बीटा और गामा जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या है आपके पास, ये एक टाइप का एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। आपकी स्टेटमेंट कब होगी, अगर इसके इक्वल्स टू में 0 लिखा होता, कोई नंबर लिखा होता है ना, या ये आपकी अगर
क्या होती है, एक इवन स्टेटमेंट होती है, यानी इसके इक्वल्स टू में कुछ लिखा होता है, यानी उसका लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है और राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है। फिर वो चेक करते हैं हम कि क्या वो इसके लिए ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि वो स्टेटमेंट है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना इसके लेफ्ट हैंड साइड में ही दे रखा है, राइट हैंड साइड जैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो ये हमें नहीं पता क्या है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे कि ये भी एक स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या है, इट इज़ ओनली एक्सप्रेशन, है ना, ये क्या है, एक टाइप का एक्सप्रेशन है, ठीक है, समझ आ गया आपको यहाँ तक। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिव रीजन, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अब यहाँ पे इसको चेक करके आप बताओ, वीडियो ना थोड़ी देर पॉज कर लो, आप इन क्वेश्चंस को देख लो और अपने आप करने की एक बार कोशिश करो, क्या आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं आपको इसके आंसर्स बताती हूँ। तो यहाँ पे दे रखा है 3a - b + c + 2 है ना। अब जिन लोगों ने कहा होगा कि ये एक स्टेटमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं यहाँ पे कि अल्फा + बीटा + गामा इक्वल्स टू में यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है ना, डायरेक्टली ये कह रहा है अल्फा बीटा गामा जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। सेम वही काम इसके साथ भी हो रहा है कि ए बी सी जो है वो क्या कर रहे हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये भी क्या है हमारे पास, एक टाइप का एक्सप्रेशन है ना, तो ये भी क्या है हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है, समझ आ गया आपको। अगर राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है तो कोई बात नहीं, काम चला लेना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 3a - b + c + 0 = में 0.5 दे रखा है यहाँ पे फॉर सम a b c बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें a b c की कोई भी ऐसी वैल्यू रखनी होगी जिसके लिए हो भी सकता है कि आखिरकार ये 0.5 आ जाए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि a और b और c कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ, मैंने यहाँ a की वैल्यू 0 रख दी, मान के चलो b की वैल्यू भी मैंने यहाँ 0 रख दी, प्लस में c की वैल्यू हमने -1.5 रख लिया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को 0 कर दिया, इसकी वैल्यू -1.5 और प्लस में यहाँ पे 2 आ गया। अब 2 में से आप इसको माइनस करोगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा आपका 0.5। आप चाहते तो इस वैल्यू b की जगह आप इसको रख सकते थे, है ना, कुछ भी कर सकते थे, तो आपकी मर्जी है कि आप आखिरकार a b c में से किसकी वैल्यू को क्या रखना चाहते हो, है ना। और आपको दिख रहा है कि ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाइड भी कर रहा है जब a b c की वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट की है इंटीजर को उठा के, है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या है आपका स्टेटमेंट है। और कैसी स्टेटमेंट है ये, ट्रू है ना, क्योंकि इसके लिए क्या है, ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट है उसके लिए। नेक्स्ट कहता है हमारे पास, जैसे कि इसमें कहता है ऑल ह्यूमन बीइंग्स वर्क इन ऑफिसेस, ठीक है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं ऑफिसेस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टाइप की ऐसी स्टेटमेंट है जो क्या हो सकती है, ये हमेशा फॉल्स हो सकती है। क्यों, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि सारे के सारे जो हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स है वो क्या करेंगे, वर्क करेंगे ऑफिस के अंदर ही, कुछ अपना भी काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हो डायरेक्टली कि दिस इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट सिंस इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना, फॉल्स स्टेटमेंट है ये, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है, समझ आ गया आपको इतना। अब नेक्स्ट हम लॉजिकल की बात कर लेते हैं, लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा, व्हाट इज मैथमेटिक्स, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये आपका स्टेटमेंट है या नहीं है, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है इसको कंप्लीट करना। चलो अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ की। लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ आखिरकार क्या होती है, मोस्ट स्टेटमेंट्स इन मैथमेटिक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ सिंपलर सेंटेंसेस जॉइंड बाय वर्ड एंड फ्रेजेस लाइक एंड और इफ देन इफ एंड ओनली इफ एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, किसके, बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस के, जो क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के वर्ड्स से, ठीक है, फ्रेजेस से। तो जब क्या होता है, अलग अलग टाइप की स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनको आपको कनेक्ट करना होता है एक दूसरे से, और आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हो, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स का, फ्रेजेस का यूज़ करते हो। तो वो वर्ड्स और फ्रेजेस ही क्या कहलाते हैं, आपके लॉजिकल
कनेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं आखिरकार। नेक्स्ट, जैसे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल कहता है देयर इज अ रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 0.1। ठीक है, इसने बोला है कि हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है जो क्या करता है 0 से 0.1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा दिस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू द टू स्टेटमेंट्स कनेक्ट विद एंड नेमली। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपको पता होना चाहिए कि दो स्टेटमेंट्स है जो कनेक्ट हो रही है। ठीक है, एक दूसरे के साथ, किसके साथ, किसको मिला के, एंड को मिला के। जैसे कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट कौन कौन सी है, पहली स्टेटमेंट है देयर इज अ रियल नंबर ग्रेटर देन 0। सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर है जो 0 और 0.1 के बीच में लाई करता है तो सिंपल सी बात है कि वो क्या है, 0 से बड़ा होगा और 0.1 से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो एक स्टेटमेंट वो है कि हमारे पास एक ऐसा रियल नंबर जो ग्रेटर है 0 से, और दूसरा कहता है एक ऐसा रियल नंबर जो लेस देन है 0.1 से। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे क्या है, दो स्टेटमेंट थी हमारे पास अलग अलग, उन दोनों को हमने कनेक्ट किया है किसके साथ, एंड लगा के। तो इसी को क्या कहते हैं हम, लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, इन वर्ड्स को ही क्या बोला जाता है, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोला जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाली हूँ, इसके अंदर जितने भी कनेक्टिव्स होते हैं जैसे कि डिसजंक्शंस, ठीक है, कंजंक्शंस, नेगेशंस और भी बहुत सारे जितने भी कनेक्टिविटीज़ है वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।